हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। जो भी चैनल पर नया है चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारी टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए आज का क्या टॉपिक हमारा है। आज का टॉपिक हम लोग का डिफरेंशिएशन हम लोग जो कर रहे थे। डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने लास्ट टाइम पर जो हमने सीखा था कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन सीखा था। जब फंक्शन का पावर फंक्शन होता है तो हम लोग को इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। आज हम लोग को सीखना है नया टॉपिक, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। ठीक है, सबसे पहले चीज़ तो दिमाग में आपको ये पूछ जाएगा कि पैरामीट्रिक फंक्शन होता क्या है। सबसे पहले चीज़ तो ये आपके दिमाग में होगा कि ये पैरामीट्रिक फंक्शन होता क्या है। डिफरेंशिएशन तो बात की बात है। तो आप लोगों ने रिलेशन फंक्शन 11 में पढ़ा होगा, वहाँ पर आपको हो सकता है आपके टीचर ने बताया कि पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है। अगर नहीं याद हो तो चलिए पहले पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है उसको समझा जाए। पैरामीट्रिक वर्ड जो आया किसी वर्ड से आया, दैट इज नोन एज पैरामीटर। कौन से वर्ड से आया? पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब ये होता है कि कोई एक नया थर्ड वेरिएबल आ जाता है, थर्ड वेरिएबल जिस पर x एंड y दोनों डिपेंड करने लगते हैं, तो उसको हम लोग पैरामीट्रिक करते हैं। ठीक है, पैरामीटर जिस तो थर्ड वेरिएबल मेरा आता है जिस पर x और y डिपेंड करते हैं, दैट इज नोन एज इट्स पैरामीटर। ठीक है, तो चलिए छोटा सा चीज समझते हैं। जैसे x भी किसी फंक्शन t पर डिपेंड करने लगे और y भी किसी फंक्शन t पर डिपेंड करने लगे, लेकिन हमसे अल्टीमेटली तो पूछेगा क्या कि आप बताइए dy बाई dx कितना होता है। हमसे क्या पूछेगा कि dy बाई dx कितना होता है। तो हमारा मेन टारगेट होगा टू गेट द रिजल्ट फॉर dy बाई dx। ठीक है, लेकिन अगर आप दिमाग में थोड़ा सा सोचिए तो जो ये x दिया है, इस x से हम dx बाई dy नहीं निकाल सकते, न तो इस y से हम लोग dy बाई dx निकाल सकते हैं, ये भी नहीं निकाल सकते। फिर आपसे अगर पूछा कि इससे क्या निकलेगा तो आप कहेंगे भाई यहां से हम dx बाई dt निकाल सकते हैं क्योंकि वेरिएबल क्या चल रहा है, t चल रहा है। सिमिलरली यहां से भी आप क्या निकाल सकते हैं, dy बाई dt निकाल सकते हैं क्योंकि वेरिएबल क्या चल रहा है, t चल रहा है। तो हमको dx बाई dt और dy बाई dt हम लोग को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर जनरली मैं क्वेश्चन आपसे राइज किया तो आप कहेंगे भाई अगर x और t में वेरिएबल फंक्शन है मेरा तो आप dx बाई dt निकाल लेंगे, y और t में फंक्शन है dy बाई dt निकाल लेंगे। लेकिन हमसे क्वेश्चन हमेशा अराइज करता है कि dy बाई dx बताइए कितना है। भाई क्या क्वेश्चन अराइज करेगा कि dy बाई dx बताइए कितना होगा, तो हमको dy बाई dx पता करना आना चाहिए। ठीक है, तो dy बाई dx अगर हमको पता करना हो तो थोड़ा ध्यान से समझा जाए अगर हम लोग, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं dy बाई dt इंटू dt बाई dx। तो थोड़ा सा और ध्यान से देखा जाए इसको तो इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो देखिए ये dy बाई dx की वैल्यू चली आई कि dy बाई dx की वैल्यू किसके इक्वल आई, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t एंड x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। व्हेन बोथ आर डिवाइडेड वी गेट द रिजल्ट फॉर dy बाई dx। ठीक है, तो नॉर्मली करना क्या है, दोनों को नॉर्मली डिफरेंशिएट करना है। x को अलग डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में और y को अलग डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, और हम लोग y वाले का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय x वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, y वाले का डिफरेंशिएशन अपॉन x वाले का डिफरेंशिएशन। देखिए y वाला डिफरेंशिएशन अपॉन x वाला डिफरेंशिएशन, कुछ एक्स्ट्रा हम लोग को एफर्ट नहीं डालना है। ठीक है, आइए एक छोटा सा एग्जांपल लेकर हम लोग ट्राई कर ले ताकि थोड़ा सा दिमाग में और आपके ये क्वेश्चन बैठ जाए। चलिए हमको एक क्वेश्चन दिया है x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू हमको दिया है 280। ठीक है, तो ये आपका कौन सा इक्वेशन है, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ किसका है, ये पैराबोला का है। भाई जो लोग पढ़ते होंगे जानते होंगे पैराबोला का क्या है, पैरामीट्रिक इक्वेशन 11th में पढ़कर आप लोग आए होंगे। dx बाई dt अगर यहाँ निकालना चाहे तो a t स्क्वायर कितना हो जाएगा 2t, और अगर यहाँ से dy बाई dt की वैल्यू निकालनी चाहे हम लोग तो देखिए कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू 2a, t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। हमको फाइंड आउट तो dy बाई dx करना है, किसके इक्वल होगा, y वाला डिवाइडेड बाई x वाला, y वाला डिवाइडेड बाई x वाला। देखिए 2a 2a कट गया, तो dy बाई dx की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी 1 बाई t आएगी। देखिए ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर आपका हो गया dy बाई dx इज 1 बाई t। तो y वाला डिफरेंशिएशन अपॉन x वाला डिफरेंशिएशन, इसको बस आप याद रखिए, इसको यहाँ पर यूज करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है इनकेस आप लिखने में गलती कर दें तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। बस याद रखिए dy बाई dx निकालना है तो y वाला का डिफरेंशिएशन अपॉन x वाले का डिफरेंशिएशन, ये आपको दिमाग में बैठाए रखना है, y वाला डेरिवेटिव अपॉन x वाला डेरिवेटिव। ठीक है, चलिए अब जैसे पैरामीट्रिक फंक्शन हमने ये पढ़ा कि ये दोनों अलग अलग वेरिएबल t के फॉर्म में हो गए। कभी कभी क्वेश्चन में t के जगह हमको थीटा वेरिएबल दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। जैसे अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया तो जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जनरली आपको दे देता है क्या, थीटा। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया x इक्वल्स टू a विद इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा एंड y इक्वल्स टू a थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो अगर इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या आएगा, dx बाई डी थीटा। देखिए कितना आएगा, a बाहर 0 माइनस साइन थीटा, और यहां से निकालेंगे आप dy बाई डी थीटा, ये कितना आएगा a 1 प्लस
कॉस थीटा, ध्यान से देखिएगा। फिर हम लोग को चाहिए क्या, dy बाई डी एक्स। मैंने क्या बताया अभी आपको, y वाला डिवाइडेड बाई x वाला, y वाला डिवाइडेड बाई x वाला। देखिएगा भाई, a से a कट गया, इसका ऊपर वाले का फॉर्मूला क्या होता है, माई प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे वाले का फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। देखिएगा cos से cos कट गया, 2 से 2 कट गया, इट विल बी इक्वल टू माइनस कॉट थीटा बाई 2। इतना सिंप्लीफिकेशन आपको करना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए। तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लर्न करने की कोशिश करिए, ताकि आप जल्दी से जल्दी सारे कॉन्सेप्ट को और क्लियरली समझ सके, ठीक है। तो नॉर्मली क्वेश्चन में पैरामेट्रिक फंक्शन में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिसमें या तो एक्स के फॉर्म में वेरिएबल, टी के फॉर्म में वेरिएबल होगा, या तो थीटा के फॉर्म में वेरिएबल होगा। जिसके फॉर्म में भी वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, और हमेशा वाई वाला डिवाइडेड बाई एक्स वाला होता है। ये बात अपने दिमाग में हमेशा बैठा रहिएगा, हमेशा वाई वाला डिवाइडेड बाई एक्स वाला होता है भाई। इसमें आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब अगर पैरामेट्रिक फंक्शन का एक तरीका अगर आप ये सीख गए कि हम लोग को y वाला डिवाइडेड बाई x वाला करना है, तो इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन बनकर आता है जिसमें आपको बोलता है डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा समझ लिया जाए, फिर आपको मैं एमएल का एक्सरसाइज भी आपको इसी में डील कर देता हूँ फटाक से, ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए। देखिए हम लोग कहेंगे डिफरेंशिएट वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में। बहुत छोटा सा लॉजिक है, थोड़ा समझिए ध्यान से, कुछ है नहीं खास, बहुत दिमाग नहीं लगाना। जैसे मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर आपको बताया गया एफ एक्स है, तो आप कहेंगे इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जिसको डिफरेंशिएट किया, जिसके रिस्पेक्ट में किया वो नीचे चला गया, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। मैंने अगर ऑपरेट किया होता डी बाई डी एक्स ऑफ टी, तो आप बोलते इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। जो नीचे है वो क्या होता है मेरा, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, ऊपर वाला मेरा क्या होता है, जिसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। ये दो बातें आपके दिमाग में बैठ गई। अब हम लोग को मान लीजिए बोल दिया डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स स्क्वायर। एग्जाम्पल लिया डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स स्क्वायर। तो आइए इसके बारे में समझा जाए कैसे करेंगे हम लोग। ध्यान से देखिएगा, जिसको डिफरेंशिएट करने को बोलेगा उसको आप y सपोज करिएगा, जिसके रिस्पेक्ट में करने को बोलेगा उसको आप z सपोज करिएगा। पहला स्टेप ध्यान समझिएगा, जिसको डिफरेंशिएट करने को बोलेगा उसको y, जिसके रिस्पेक्ट में करेगा उसको z। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस वाली लाइन पे मैं आ रहा हूं। अब देखिए जिसको डिफरेंशिएट करते हैं वो ऊपर जाता है, यानी कि d बाई डी, जिसके रिस्पेक्ट में आता है वो नीचे आता है, d बाई डी जेड ऑफ y। यानी कि इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी d बाई डी जेड ऑफ y, दैट मीन्स dy बाई डी जेड। समझने में कोई परेशानी आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए भाई। देखिएगा ध्यान से, जिसको डिफरेंशिएट करना है वो ऊपर होता है, जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो नीचे होता है। देखिएगा ध्यान से, ठीक है। इसी लॉजिक को मैंने यहाँ लगा दिया। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं dy बाई डी एक्स, फटाक से आप बताएंगे कितना आएगा 2x। यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, dz बाई डी एक्स, वो कितना जाएगा cos एक्स स्क्वायर इंटू 2x। इन दोनों बातों में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम लोग को फाइंड अल्टीमेटली क्या करना है, dy बाई डी जेड। फिर भाई याद रखना आपको क्या, y वाला डिवाइडेड बाई z वाला, तो y वाला डिवाइडेड बाई z वाला। देखिएगा ध्यान से, 2x 2x कट गया, क्या जगह आंसर sec एक्स स्क्वायर। देखिए आंसर हो गया मेरा। तो कॉन्सेप्ट वही है, y वाला डिवाइडेड बाई z वाला, वहां पे y वाला डिवाइडेड बाई x वाला था, क्योंकि x और y दो वेरिएबल चल रहे थे। यहाँ पे मैंने z ले लिया है। रीजन ये है कि दोनों के दोनों x के ही फंक्शन थे, इसलिए हम लोग x यहाँ पे फाइंड आउट x नहीं हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। y और z हमने लिया, दो फंक्शन। इतनी बातें आपको समझने में आपको कोई परेशानी ना हो, तो हम लोग अब एक्सरसाइज जो इस पर बेस्ड आपके बुक में है, ML अग्रवाल में जो हमारा बुक में एक्सरसाइज दिया हुआ है, उस एक्सरसाइज को थोड़े कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लें, ताकि आपके दिमाग में और जल्दी बैठ जाइए, और इसी के साथ आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगा, तो आप भी एक एक्सरसाइज अहेड हो जाएंगे। फिर चलिए, जो अगला हम लोग का क्वेश्चन है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस है जो आपके लिए बकवास टाइप के हैं, वो आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। हमारे इस पे सीधे फोर्थ क्वेश्चन के एक्सरसाइज नंबर 5.12 है। ये एक्सरसाइज 5.12
ML अग्रवाल का है भाई, ठीक है, ML अग्रवाल का एक्सरसाइज नंबर 5.12 है। चलिए अब आ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर इसके आते हैं। क्वेश्चन नंबर मैंने कुछ क्वेश्चन इसमें से करवा दिए हैं, जो आपको टफ लगे वो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट पे, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, जो थोड़ा सा हमको लग रहा है टफ है। x = t + 1/t एंड y = t - 1/t। देखिएगा भाई मेरे पास बुक जो है थोड़ी सी ओल्ड एडिशन की, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिलते हो। मैं कोशिश करता हूँ कि नए बुक से मैं टैली कर लूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन आपके पास एक्स्ट्रा आ रहा है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, उसको आप बिंदास हमको है क्वेश्चन उसको कमेंट करके पूछिए, आपको जल्दी से जल्दी उसका सोल्यूशन प्रोवाइड हम लोग करेंगे। देखिए भाई dx/dt निकालेंगे तो यह जाएगा 1 - 1/t²। थोड़ा सा एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो t² - 1/t² हो जाएगा। यहाँ से dy/dt निकालेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा कितना, 1 - 1 + 1/t², ये हो जाएगा t² + 1/t²। हमको चाहिए dy/dx भाई, तो dy/dx मैंने बताया क्या, y वाला डिवाइडेड बाई x वाला। तो जब x वाला डिवाइड करेंगे तो इनटू होके क्या हो जाएगा, उल्टा। चलिए भाई थोड़ा टफ कॉन्सेप्ट आपको लग रहा होगा, तो सबसे पहले y वाला डिवाइडेड बाई x वाला लिख ही लीजिए, अपॉन t²। देखिए t² कट गया, t² + 1/t² - 1, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि आप लोग को हो सकता है ये कैसे आया डिफरेंशिएट, ये समझ में नहीं आ रहा होगा। तो 1/t को हम लोग डिफरेंशिएट करने लिखेंगे कितना, t⁻⁻1। अब जब t⁻⁻1 लिख किया तो ये हो जाएगा -1 बाहर, t⁻2 ये हो जाएगा -1/t²। देखिए ये डिफरेंशिएशन है। मैंने आपको पहले बोला था कि d/dx ऑफ √x और d/dx ऑफ 1/x को एज ए फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा दिमाग में, इतने बातें क्वेश्चन समझने में कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 का भी कुछ पार्ट मैंने करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट मैं करवा देता हूँ, बाकी सेकंड और थर्ड जैसा एक एग्जांपल मैंने पहले ही आपको करवा दिया, जो थीटा के रिस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएट किया है, उसको आप रेफरेंस ले सकते हैं वहां पर, ठीक है। तो रेफरेंस लीजिए, नहीं समझ आता फिर आप कमेंट करके पूछिए, फिर आपको बता दिया जाएगा। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट जो लिखा हुआ है वो दिया है a sin cube t एंड y = a cos cube t। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, x = a sin cube t एंड y = a cos cube t। यहां से अगर हम dx/dt निकालना चाहेंगे तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये क्यूब का मतलब हो जाएगा कितना, होल का पावर 3, a 3 sin² t इंटू cos t, चेन रूल के हिसाब से। और अगर हम dy/dt निकालना चाहेंगे, सेम यही कॉन्सेप्ट वहां लगेगा, तो a इंटू 3 cos² t इंटू -sin t। हम लोग को डिवाइड करके निकालना क्या है, dy/dx, तो y वाला डिवाइडेड बाई x वाला। तो कितना हो जाएगा आपका, cot 3, cos बाई sin क्या हो जाएगा आपका, cot t, ठीक है। तो ये बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी। इसका सेकंड और थर्ड पार्ट मैंने आपको करवा दिया है। मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 से आपके क्वेश्चन टफ शुरू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स में सारे आपको सोल्यूशन दे देता हूँ, ताकि आपके जो टफ क्वेश्चन है वो आपके न फंसे रहें। टफ क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे तो आप फिर बैठ के बोर हो जाएंगे। जैसे ही क्वेश्चन कहीं फंस जाता है, आदमी क्या करता है, छोड़कर अगले एक्सरसाइज पर घुसने की कोशिश कर देता है, प्रयास नहीं करता कि उसको हम लोग सॉल्व कर ले, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं हम लोग। 6 का फर्स्ट पार्ट जो हमको लिख के दिया है, x = e power t sin t + cos t। चलिए फटाक से हम लोग निकाल देते हैं dx/dt। देखिएगा कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि दो फंक्शन है। तो e power t sin t का cos t का -sin t प्लस sin t प्लस cos t, e power t का e power t ही होता है। तो देखिए पूरे में से e power t कॉमन मिल गया, तो क्या बच जाएगा मेरे पास, cos t -sin t प्लस sin t प्लस cos t। देखिए क्या कट गया आपस में, sin t कट गए, तो 2e⁻t cos t बन गया हमारा। चलिए अब इसी तरह y हमको दिया हुआ है। y देखिए क्या दिया हम लोग का, e power t sin t माइनस cos t। अब यहां से dy/dt निकालेंगे जब हम लोग, आ जाएगा e power t cos t प्लस sin t माइनस cos t e⁻t। देखिएगा पूरे में से e⁻t कॉमन ले लिया मैंने, क्या बन जाएगा, cos t प्लस sin t माइनस cos t
कॉस टी कट गया, तो ये आपको देखिए कितना दे जाएगा 2e का पावर t साइन टी। अल्टीमेटली हमको तो फाइंड करना होता है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एस जो होगा किसके इक्वल होगा, y वाला डिवाइडेड बाई x वाला, तो 2e का पावर t साइन टी अपॉन 2e का पावर t कॉस टी, यानी कि आ जाएगा कितना आपका tan t। ठीक है, तो ये आपका आ गया tan t। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट एक जैसा ही क्वेश्चन है, तो मैं थर्ड पार्ट बता देता हूं ताकि थर्ड पार्ट में एक वेरिएबल है, तो सॉरी कांस्टेंट है, तो उसके साथ आपको हो सकता है कॉम्प्लिकेशन थोड़ी हो जाए, तो मैं आपको थर्ड पार्ट इसका बताता हूं। सेकंड पार्ट आप लोग खुद से फिर ट्राई करेंगे, फिर अगर आपका फंस जाता है फिर तो हमसे पूछ लेंगे आप। चलिए देखिए इसका थर्ड पार्ट पर आते हैं 6 के हम लोग। सिक्स का थर्ड पार्ट जो हमारे पास लिख के दिया हुआ है वो दिया है x इक्वल्स टू a विद इन ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा एंड y इक्वल्स टू a विद इन ब्रैकेट साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा। आइए अब आते हैं हम लोग फटाक से डिफरेंशिएशन पर इसके। यहाँ से अगर हमको dx बाई डी थीटा निकालना होगा तो जगह a माइनस साइन थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा, यहाँ से dy बाई डी थीटा निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए भाई, a कॉस थीटा प्लस 2 कॉस 2 थीटा। ठीक है, अब देखिए अब हमको निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स निकालना है, तो दोनों को आपस में क्या कर देंगे हम लोग, y वाला डिवाइडेड बाई x वाला माइनस a कॉमन ले लिया, तो यह क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। देखिए a से a कट जाएगा, बाहर माइनस है, माइनस जाता आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड का 6 का थर्ड पार्ट। ठीक है, और सिंप्लीफाई करना चाहे तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं, sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन जनरली मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन जब भी हम लोग के पास एग्जाम में आते हैं तो हम लोग को प्रूविंग के क्वेश्चन आते हैं, जनरली इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, इसको सिर्फ सिंपली डिफरेंशिएट करना हो। ठीक है, तो बहुत टेंशन आपको सिंप्लीफिकेशन का नहीं लेना है, लेकिन हाँ प्रूविंग वाले क्वेश्चन को जब तक आप आंसर वो कंप्लीट नहीं लेकर आएंगे तब तक आपको फुल मार्क्स मिलेगा भी नहीं। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने प्रीवियस कुछ वीडियोज में आपको बताया कि प्रूविंग वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, उसको फॉलो करिए, बाकी आगे बढ़ते रहिए धीरे धीरे, जल्दी जल्दी हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सिलेबस से चिंता मत करिए, सिलेबस विद इन टाइम आपको कंप्लीट होकर मिल जाएगा पूरा। आइए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के फोर्थ पार्ट पर। 6 का फोर्थ पार्ट देखिए दिखा है x इक्वल्स टू 1 प्लस लॉग टी अपॉन टी स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू लिखा है 3 प्लस 2 लॉग टी अपॉन टी। देखिएगा दो फंक्शन दिए, दोनों फंक्शन हम लोग का कौन सा लगेगा, कोशेंट रूल लगेगा भाई। देखिएगा तो पहले हम लोग ds बाई डी टी निकालते हैं फटाक से, कोशेंट रूल लगाएंगे क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर 0 प्लस 1 बाई टी, सॉरी फिर बीच में माइनस 1 प्लस लॉग टी, फिर कितना हो जाएगा इंटू 2t अपॉन टी स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर। चलिए t से t कट गया तो यहाँ बचेगा t माइनस 2t लॉग टी अपॉन टी का पावर 4। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस कॉमन ले, माइनस टी कॉमन ले ले ऊपर से, तो बच जाएगा कितना माइनस टी प्लस टी कॉमन ले लिया मैंने, तो बच जाएगा मेरे पास कितना 1 प्लस 2 लॉग टी अपॉन टी का पावर 4। टी से टी कट गया तो आपका बच जाएगा कितना माइनस 1 प्लस 2 लॉग टी अपॉन टी क्यूब। ठीक है, अब देखिएगा दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, अगर हम लोग dy बाई डी टी निकालना चाहें तो हमारा कितना आ जाएगा, t 3 का हो जाएगा आपका 0 प्लस 2 बाई टी माइनस 3 प्लस 2 लॉग टी इंटू 1 अपॉन टी स्क्वायर। टी से टी कट गया आपका तो हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 2 लॉग टी अपॉन टी स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा आपका कितना 1 प्लस 2 लॉग टी अपॉन टी स्क्वायर। ये आ गया आपका dy बाई डी टी। हमने ds बाई डी टी निकाल लिया, dy बाई डी टी निकाल दिया। अब दोनों को उठा के क्या कर देना हम लोग को डिवाइड, तो dy बाई डी एस जब हम लोग को निकालना होगा तो y वाला डिवाइडेड बाई x वाला, तो माइनस 1 प्लस 2 लॉग टी अपॉन टी स्क्वायर अपॉन माइनस फिर से 1 प्लस 2 लॉग टी अपॉन टी क्यूब। कितना आ जाएगा ये, टी स्क्वायर से टी कट गया, आंसर विल बी टी ओनली। ठीक है,
तो देखिए सारा सिंप्लीफिकेशन हो गया इसमें। तो ये देखिए इसी तरह सिंप्लीफिकेशन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हैं सारे। कॉम्प्लिकेटेड को जब तक हम लोग पूरा सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तब तक हम लोग को आंसर नहीं निकल पाएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के थर्ड पार्ट पे, जो आपको थोड़ा सा टफ लग रहा है। बाकी बीच के क्वेश्चंस का सलूशन मैं देने को दे दूंगा, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। तो प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन होने के लिए मैं आपको सारे क्वेश्चन का सलूशन नहीं प्रोवाइड करता हूँ। तो जैसे ही आपको जरूरत पड़े हमको बताइए, हम आपको सलूशन प्रोवाइड कर देंगे। हाँ तो बच्चों देखिए 7th का सेकंड पार्ट जो हमारे पास था, 7th का थर्ड पार्ट, x इक्वल्स टू 2bt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू a विद इन ब्रैकेट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर दिया है। एट t इक्वल्स टू 2 पे dy बाई dx फाइंड आउट करने को बोला है। सबसे पहला चीज तो t की वैल्यू 2 पहले ही मत पुट कर दीजिएगा, अदरवाइज पूरा फंक्शन मेरा कांस्टेंट हो जाएगा और डिफरेंशियल में आ जाएगा कितना, नील बटा सन्नाटा यानी कि 0, ठीक है। चलिए तो इसको x वैल्यू 2 जो t की वैल्यू 2 डालनी होती है, जब हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं एट द एंड जब हमारा dy बाई dx फाइंड आउट हो जाएगा, उसके बाद t की वैल्यू 2 इंसर्ट की जाती है, ठीक है। ये बात दिमाग में बैठा रखिएगा। तो यहां देखिएगा 2b कांस्टेंट है, यहां पर a कांस्टेंट है। डिफरेंशिएट करके हम लोग dx बाई dt निकालेंगे, हम लोग का लगेगा क्या, कोशेंट रूल। 2b बाहर हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1 माइनस टी, फिर हो जाएगा 2t अपॉन हो जाएगा आपका कितना, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको करली ब्रेसेस में बंद कर लीजिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 2b करली ब्रेसेस वाले को हम थोड़ा सॉल्व करें तो 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा 2b 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का क्या, होल स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, dy बाई डी टी हम आपको बता देते हैं। dy बाई डी टी जो हमारा आएगा a, इसके बाद कर्ली ब्रेसेस में राउंड हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर 2t, फिर कर्ली ब्रेसेस ऑफ हुआ, फिर 1 प्लस टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा मेरा, होल स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, dy बाई डी टी अगर हम निकालना चाहें तो a माइनस 2t यानी कि 2t हम बाहर अगर कॉमन ले लें 2at बना दे तो अंदर बच जाएगा आपके पास -1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखिएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा यहाँ पर, होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिएगा टी स्क्वायर कट गया, -2 मिलकर हो जाएगा -4at अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम लोग को निकालना होता है dy बाई डी एक्स, तो y वाला डिवाइडेड बाई x वाला। अब तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा, y वाला डिवाइडेड बाई x वाला करेंगे तो ये आके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा आपका 2b 1 माइनस टी स्क्वायर। देखिएगा ये तो पूरा भाई लोग कट गया, 2 2 4 ये कट गया तो हो जाएगा कितना -2at बाई बी, और नीचे ये आ जाएगा कितना 1 माइनस टी स्क्वायर। ये देखिए आपका सोल्यूशन हो गया। ये आपका था 7th का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में जो दिया है डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, इसका मैं 7th का फोर्थ पार्ट बता देता हूं ताकि आपके पास लॉग और रूट पे थोड़ा सा है क्वेश्चन। बाकी आपको तरीका मैंने बता दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसका लास्ट पार्ट में आपको करा देता हूं, जिसमें लॉग है। तो लॉग से थोड़ा लोग घबरा जाते हैं, तो आप लोग मत घबराइएगा भाई, क्योंकि आप लोग सभी लोग जो भी देख रहे हैं वीडियो सभी लोग हमारे स्टूडेंट हैं। तो हमारे स्टूडेंट जंग आती और जाती रहती है लेकिन मेरे जवान हमेशा डटे रहते हैं, किसी मूवी का डायलॉग था तो मैंने सोचा हाँ चिपका दिया जाए। एंड z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स। देखिएगा dy बाई डी एक्स निकलेगा, कितना आ जाएगा 1 बाई साइन एक्स इंटू कितना हो जाएगा कॉस एक्स, दैट इज tan एक्स। और यहाँ से dz बाई डी एक्स निकालेंगे आप, कितना आ जाएगा 1 बाई रूट ओवर कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। हम लोग को निकालना तो dy बाई डी जेड है, तो y वाला डिवाइडेड बाई x वाला। तो चलिए कॉस साइन में रहने देते हैं, कॉस बाई साइन अपॉन माइनस साइन बाई 2 रूट कॉस एक्स। तो देखिए ये यहाँ तो हो जाएगा कितना -2 कॉस का पावर 3 बाई 2x और अपॉन साइन स्क्वायर्ड एक्स। देखिए ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। बाकी आपके ITF
पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, ITF के बेस्ड क्वेश्चंस जो है उसको हम लोग ट्राई कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक जितने हैं, 12 नहीं 13 तक सारे के सारे ITF पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 13 में करा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आता हूँ ऊपर, धीरे धीरे कुछ क्वेश्चन कुछ पार्ट और करा दूँ, ठीक है। 13 सिंगल पार्ट है, 13 और 14, तो पहले 13 और 14 हम लोग कर लिया जाए फटाक से, ताकि 13 14 आपका दिमाग में बैठ जाए। चलिए सबसे पहले 13 पर आते हैं हम लोग। 13 में जो दिया हम लोग को y को हम सपोज करेंगे tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग को करना है साइन इनवर्स x के। और आपको एक चीज पहले ही पता है कि हमको प्रूव करना कि इंडिपेंडेंट ऑफ x है। इंडिपेंडेंट ऑफ x होने का मतलब ये हो गया कि जब भी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग के पास x नहीं आना चाहिए डिफरेंशिएट करते पे, ठीक है। क्या नहीं आना चाहिए? x हमारे पास आना नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं भाई। तो सबसे पहले x इक्वल टू इसमें क्या पुट करेंगे, साइन थीटा। तो हम लोग को देखिए क्या बन जाएगा, y इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। भाई मैं बहुत ज़्यादा स्टेप्स नहीं लूंगा क्योंकि आपको सब पता है 1 माइनस साइंस का थीटा आएगा, साइंस का थीटा कॉस का थीटा होता है, इसका रूट के बाहर क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, ठीक है। सबका अलग अलग फॉर्मूला आपको बताया जा चुका है, सबका फॉर्मूला आपको पता है पहले से। क्या हो जाता है ये 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और ये वाला पार्ट आपका क्या बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिएगा भाई 2 से 2 कट गया, कॉस थीटा स्क्वायर थीटा कट गया, तो y को खाली क्या बचा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2। देखिए tan tan कट गया, तो यहाँ से क्या आएगा ओनली थीटा बाई 2, ठीक है। अब यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकालनी चाहते हो कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ x, तो y को कितना आ जाएगा हाफ साइन इनवर्स x, और यहाँ से z इक्वल टू साइन इनवर्स x पहले से है। अब अगर हम यहाँ से dy बाई ds निकालना चाहें अगर, तो फटाक से बताइए कितना आ जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से dz बाई ds निकालना चाहें अगर, तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमको फाइंड आउट dy बाई dx करना है, तो ये किसके इक्वल होगा, y वाला डिवाइडेड बाई x वाला, y वाला डिवाइडेड बाई x वाला। तो ये देखिए दोनों भाई लोग कट गए, तो dy बाई ds किसके इक्वल हो जाएगा मेरा 1/2, ठीक है। देखिए इसमें x नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ x हो गया, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 था आपको भाई ML अग्रवाल का बुक का सोल्यूशन चल रहा है हम लोग का, थ्योरी के साथ साथ सोल्यूशन भी इसी में आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, ताकि आपको ज़्यादा वीडियोस आपके ना लगे। डेटा भाई सबके पास लिमिटेड होता है, उसी में आप लोग को वेब सीरीज ऑल सब कुछ देखना है भाई, सब कुछ देख के चलना पड़ता है ना। पढ़ाई से इंपॉर्टेंट क्या है इस समय, वेब सीरीज। चलिए आइए देखते हैं 14th पर। 14th में क्या है, y इक्वल्स टू x टू द पावर x है, एंड z इक्वल्स टू मेरा क्या हो जाएगा जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, वो क्या है भाई x log x है, x log x। मैंने आपको बहुत पहले बोला था dy बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन एज ए फॉर्मूला लर्न कर लीजिए। कितना बताता है, x पावर x विद इन ब्रैकेट 1 प्लस log x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, प्रोडक्ट रूल लगेगा, x इंटू 1 बाई एक्स प्लस log x इंटू 1, तो क्या आ जाएगा खाली 1 प्लस log x। अब क्या हो जाएगा आपका dy बाई dz चाहिए भाई, dy बाई dz क्या हो जाएगा y वाला डिवाइडेड बाई z वाला। तो आपका दोनों भाई लोग कट गए, क्या आ जाएगा खाली x टू दी पावर x विल बी आंसर, ठीक है। तो देखिए कितना इजीली सॉल्व हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12 कुछ क्वेश्चन इसमें एक जैसे ही हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट देखिए, उसमें आपको जो पुट करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। मैं इधर से क्वेश्चन कराते हुए आता हूँ आपको, तो धीरे धीरे आपको समझ में आता रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग शुरू करते हैं सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ध्यान से। 9 का जो फर्स्ट पार्ट आपको लिखा है, तो y इक्वल्स टू हमारा हो गया साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और z इक्वल्स टू हो गया हमारा कितना tan इनवर्स ऑफ x। देखिए ये क्या बन जाएगा भाई आपका y इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स ऑफ x। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, ITF का वीडियो उठा के देख लीजिए, उसके वीडियो के किसी भी उसमें पढ़ा होगा आपका क्या फॉर्मूला का शीट पढ़ा होगा, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dz बाई dx 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं आप डिवाइड डायरेक्ट कर रहा हूँ, अब दिमाग में आप भी करने की कोशिश करिए, आंसर विल बी 2। इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेम वही 2 tan इनवर्स x और tan इनवर्स x है। सेकंड पार्ट जो हम लोग को दिया उसमें भी क्या दिया है, 9 का सेकंड पार्ट है हमारे पास, क्या दिया है y इक्वल्स टू कितना है tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड z इक्वल्स टू फिर से tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x एंड z इक्वल्स टू tan इनवर्स x।
देखिए सिमिलर पिछला वाला क्वेश्चन बन गया, सिमिलर आंसर dy बाई डी एक्स वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। ठीक है, अब आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, सारा आईटीएफ का फॉर्मूला का यूज कर लिया हमने। ठीक है, तो आईटीएफ में जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ा था, आईटीएफ का डिफरेंशिएशन वाला वीडियो भी उठा के देख सकते हैं आप, वहां पे प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन भी सिखाया गया, वहां से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा भी कर सकते हैं, जैसे ही आपकी मर्जी हो करिए। ठीक है, लेकिन करिए, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको करना आना चाहिए। देखिए अगला हमको दिया कॉस इनवर्स ऑफ 1/√1 + t², ये y = 2, t की वैल्यू हम लोग क्या पुट कर देंगे t², हाँ भाई t ही है, तो हम लोग पुट कर देते हैं 1 प्लस है तो ये हो जाएगा tan थीटा। तो क्या हो जाएगा भाई y = कितना हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 1/√1 + tan² थीटा, यानी कि sec थीटा बाहर निकल आएगा, तो बाहर होकर हो जाएगा कितना cos इनवर्स cos थीटा, तो आंसर विल बी ओनली थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से tan इनवर्स ऑफ x। फिर इसी तरह आप साइन वाले में पुट करेंगे, साइन वाले में क्या पुट कर देंगे भाई, साइन वाले में फिर से tan थीटा पुट करना है, y = कितना हो जाएगा साइन इनवर्स t/√1 + t², तो t की वैल्यू क्या पुट करेंगे फिर से हम लोग tan थीटा। देखिए क्या क्वेश्चन बनकर आएगा मेरा, साइन इनवर्स ऑफ tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, यानी कि sec थीटा, साइन बाई कॉस, कॉस बाई 1 बाई कॉस, तो खाली क्या बचेगा आपके पास साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, कट के क्या बचेगा सिर्फ थीटा, सॉरी ये z आप सपोज करते हैं भाई, देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा दिमाग में, ये z, ये z, ये पार्ट भी आपका क्या z, तो ये सिर्फ थीटा हो गया, थीटा फिर से कितना आ गया tan इनवर्स ऑफ x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई ds आपको दे जाएगा, कितना दे जाएगा ये 1/1 + x², और यहाँ से dz बाई ds निकालेंगे, वो भी कितना दे जाएगा आपको 1/1 + x²। अब जब दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया तो dy बाई dz जो होगा हमारा कितना हो जाएगा ओनली 1, दोनों डिवाइड करेंगे तो। ठीक है, अब यहाँ तक क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए आप ध्यान से, इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को, तो मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ फिर आपको मैं बताता हूँ आगे। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो एक जैसे ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो एक जैसे ही क्वेश्चन है आपके पास, तो उसको समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आप इसको ट्राई करिए, जो आपका फंस जाता है फिर हमसे पूछिए, आपको जरूर से जरूर सोल्यूशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। फिर आज से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पर रहिए, सेफ रहिए और गवर्नमेंट के गाइडलाइन को फॉलो करते रहिए।